हर कोई ज्यादा जानकारी, ज्यादा किताबें, ज्यादा पॉडकास्ट, ज्यादा कोर्स के पीछे भाग रहा है और किसी तरह वे और ज्यादा बेवकूफ बनते जा रहे हैं। यहां वो बात है जो कोई आपको नहीं बताता। एक तेज दिमाग ज्यादा चीजें जोड़ने से नहीं बनता, ये चीजें हटाने से बनता है। जापानी समुराई सदियों पहले दो सिद्धांतों के जरिए ये बात समझ गए थे, शिकाता गनाई और मां। हम यहां ये समझाएंगे कि इनका असर मतलब क्या है, आपका दिमाग शायद अभी इतना थका हुआ क्यों है और इस हफ्ते से ही इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। असल में अभी आपके दिमाग के अंदर ये सब चल रहा है। आप अपने दिमाग को एक ऐसे फोन की तरह चला रहे हैं जिसके बैकग्राउंड में 47 ऐप्स खुले हुए हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए है कि किसी ने आपको कभी यह सिखाया ही नहीं कि इन टैब्स को बंद कैसे किया जाता है। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और तुरंत उस ईमेल के बारे में सोचने लगते हैं जो आपको भेजना है। पिछले हफ्ते हुई वो बातचीत जो आपको कुछ अजीब सी लगी थी, अर्थव्यवस्था, या कल ऑनलाइन देखी गई कोई बहस। इनमें से कोई भी चीज काम की नहीं है। इनमें से कोई भी चीज आपकी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाती। लेकिन फिर भी आपका दिमाग इन्हीं चीजों में उलझा रहता है। और यहां वो बात है जिस पर आपको गुस्सा आना चाहिए। समाज इसी चीज को बढ़ावा देता है। हम हमेशा व्यस्त रहने का, तनाव में रहने का और हर चीज पर अपनी राय रखने का जश्न मनाते हैं। तो आपको अपनी पूरी जिंदगी ऐसी चीजों की परवाह करना सिखाया गया है जो आपकी सारी ऊर्जा चूस लेती हैं और बदले में आपको कुछ भी नहीं देती। काम की जगह पर वो आदमी जो मीटिंग्स में हमेशा बहुत तेज तर्रार लगता है, वो आदमी जिसके पास हमेशा सही जवाब होता है, जबकि बाकी सब लोग अभी भी उस बात को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। वो आपसे ज्यादा होशियार नहीं है। वो किसी बेहतर हार्डवेयर के साथ काम नहीं कर रहा है। वो बस अपनी मानसिक ऊर्जा उन बेकार की चीजों पर बर्बाद नहीं कर रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना ही काफी नहीं है। आप सिर्फ ये तय करके ओवर थिंकिंग बंद नहीं कर सकते। आपका दिमाग इस तरह काम नहीं करता। आपको उन टैब्स को बंद करने के लिए एक ठोस तरीके की जरूरत है। यहीं पर पहला सिद्धांत काम आता है, शिकाता गनाई। और ये शायद उन सभी बातों के बिल्कुल उलट है जो आपको अब तक समस्याओं से निपटने के बारे में सिखाई गई हैं। शिकाता गनाई का मतलब है इसका कुछ नहीं किया जा सकता, यानी ये हमारे बस में नहीं है। और इससे पहले कि आप ये सोच लें कि ये जिंदगी से हार मान लेने वाली कोई नकारात्मक सोच है, तो जान लीजिए कि ये बिल्कुल उसके उलट है। ये एक तरह की कॉग्निटिव बजटिंग है। ये समुराई लोगों का वो तरीका है जिसके जरिए वे अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी सबसे कीमती चीज की रक्षा करते हैं। क्योंकि असल में आपकी मानसिक ऊर्जा ही आपकी सबसे कीमती चीज है। ये तरीका इस तरह काम करता है। हर दिन आपके पास मानसिक ऊर्जा की एक सीमित मात्रा होती है। इसे आप फोकस, इच्छा शक्ति, सोचने की शक्ति, कुछ भी कह सकते हैं। बात यह है कि ये खत्म हो जाती है। और हर बार जब आप 5 मिनट भी ऐसी चीजों की चिंता में बिताते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मौसम, अर्थव्यवस्था, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या कोई ऐसी घटना जो पहले ही घट चुकी है, तो आप उस ऊर्जा को बर्बाद कर रहे होते हैं जिसका इस्तेमाल आप असल समस्याओं को सुलझाने में कर सकते थे। ऐसी समस्याएं जिन्हें आप सचमुच सुलझा सकते हैं। अब अपने एक आम दिन के बारे में सोचिए। आपकी कितनी मानसिक ऊर्जा उन चीजों में खर्च हो जाती है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। ईमानदारी से सोचिए, शायद आपकी ज्यादातर ऊर्जा इसी में चली जाती है
और यही वजह है कि दिन के आखिर में आप पूरी तरह थका हुआ महसूस करते हैं। भले ही आपने असल में कोई बहुत बड़ा काम न किया हो और आप आलसी भी न हो। असल में आपकी ऊर्जा लीक हो रही थी। आपकी ऊर्जा हर दिशा में उन चीजों की तरफ बहती जा रही थी जिनसे आपको बदले में कभी कुछ नहीं मिलने वाला था। समुराई योद्धा इस बात को जीवन और मृत्यु के स्तर पर समझते थे। दो योद्धाओं की लड़ाई, द्वंद्व युद्ध में उतरने वाला कोई भी योद्धा मौत के डर में अपनी एकाग्रता का एक कतरा भी बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए वे लड़ाई शुरू होने से पहले ही मौत को स्वीकार कर लेते थे। यह स्वीकारोक्ति उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि इसने उनके पूरे दिमाग को लड़ाई की तकनीक, सही समय और अपने विरोधी की अगली चाल को समझने पर पूरी तरह से फोकस करने के लिए आजाद कर दिया था। जब आप उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, तो कुछ अनोखा घटित होता है। अचानक आपके पास ऊर्जा का भंडार जमा हो जाता है। जब बाकी सब लोग घबरा रहे होते हैं, तब भी आप शांत रहते हैं और लोग इस बात को नोटिस करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आप इतने अलग क्यों दिख रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन इस शोर शराबे को अपनी जिंदगी से हटाना तो इस प्रक्रिया का सिर्फ आधा हिस्सा है। इसका दूसरा सिद्धांत यह है कि आप उस खाली जगह का क्या करते हैं जो आपने अभी अभी अपने लिए बनाई है। जापानी भाषा में मां शब्द का अर्थ है दो चीजों के बीच का खाली स्थान, वह अंतराल या वह ठहराव। पारंपरिक जापानी कला में किसी पेड़ के चारों ओर मौजूद खाली जगह को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि उस पेड़ को खुद। यह खाली जगह न तो सिर्फ कोई सजावट होती है और न ही किसी तरह का आलस, बल्कि यह एक जानबूझकर बनाया गया खालीपन होता है जो बाकी सभी चीजों को एक गहरा अर्थ प्रदान करता है। आपका दिमाग भी ठीक इसी तरह काम करता है। ज्यादातर लोग लगातार अपने दिमाग में जानकारी भरते रहते हैं। सफर के दौरान पॉडकास्ट सुनना, खाना खाते समय वीडियो देखना, जिम में कसरत करते हुए ऑडियो बुक सुनना, और फिर वे हैरान होते हैं कि उन्हें कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। वे सोचते हैं कि पिछले साल उन्होंने 50 किताबें पढ़ीं, लेकिन फिर भी वे उनमें से एक भी ऐसा विचार क्यों नहीं बता पाते जिसने सचमुच उनकी जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया हो। असल में हो ये रहा है कि वे अपने दिमाग में लगातार जानकारी तो ठूस रहे हैं, लेकिन वे अपने दिमाग को उस जानकारी को ठीक से समझने और प्रोसेस करने के लिए जरा भी खाली जगह या समय नहीं दे रहे हैं। न कोई जगह, न कोई शांति, बस एक के ऊपर एक जानकारी आती रहती है जिसे असल में कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। और सबसे हैरानी की बात यह है, जो इंसान 50 किताबें पढ़ लेता है लेकिन कभी शांति से नहीं बैठता, वो असल में उस इंसान से कम समझदार होता है जो सिर्फ 10 किताबें पढ़ता है और उनके बारे में गहराई से सोचता है। क्योंकि सोचने के लिए जगह की जरूरत होती है, और ये जगह ही वो एक चीज है जो आज के जमाने में कोई भी खुद को देने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि मियामोतो मुसाशी, जिन्हें जापानी इतिहास का सबसे महान तलवारबाज माना जाता है, ने वर्षों गुफाओं में अकेले बिताए। न तो नई तकनीकें सीखीं, न ही रणनीति का अध्ययन किया। बस बैठकर सोचते रहे, अपने ज्ञान को आत्मसात करते रहे, जब तक कि वो उनके भीतर समाहित नहीं हो गया। जब आप मां में महारत हासिल कर लेते हैं, तो दुनिया को अनुभव करने का आपका तरीका बदल जाता है। आप वो बातें सुनने लगते हैं जो लोग नहीं कहते। आप बातचीत और परिस्थितियों में ऐसे पैटर्न देखने लगते हैं जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए नहीं कि आप स्वाभाविक रूप से अधिक बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए कि आप अकेले हैं जो उलझन में नहीं हैं। तो अब आप दोनों सिद्धांतों को समझ गए हैं। शिकाता गाना अनावश्यक चीजों को दूर करता है। मां आपको वास्तव में सोचने का अवसर देता है। लेकिन समझना ही काफी नहीं है। आइए बात करते हैं कि इसे अपने वास्तविक जीवन में कैसे शामिल किया जाए। इस सप्ताह से शुरू करते हुए 3 चीजें, बस इतना ही।
आपको अपने मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदलने के लिए चाहिए। सबसे पहले, नियंत्रणीयता फिल्टर। किसी भी समस्या को अपने दिमाग में जगह देने से पहले एक सवाल पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? यदि उत्तर नहीं है तो इसे तुरंत हटा दें। यह आपकी समस्याओं को अनदेखा करना नहीं है, यह प्राथमिकता निर्धारण है। आप अपने मन के आपातकालीन चिकित्सक हैं। आप उन रोगियों पर समय बर्बाद नहीं करते जिन्हें आप बचा नहीं सकते। हर सुबह जब भी आप खुद को उलझन में फंसा हुआ पाएं, खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? हां या ना? अगर ना, तो इस पर अपनी ऊर्जा न लगाएं। बस। दूसरा, 20 मिनट का नियम। हर घंटे की जानकारी, पॉडकास्ट, वीडियो, पढ़ना, जो भी हो, के बाद खुद को 20 मिनट का खाली समय दें। फोन नहीं, संगीत नहीं, बस टहलें या अपने विचारों के साथ बैठें। शुरुआत में ये थोड़ा असहज लगेगा। यही असहजता महत्वपूर्ण है। यहीं पर आपका दिमाग जानकारी को सिर्फ गुजरने देने के बजाय उसे असल में दर्ज करता है। तीसरा, 2 सेकंड का अंतराल। बातचीत में किसी के बोलने के बाद जवाब देने से पहले पूरे 2 सेकंड रुकें। चुप्पी को महसूस न करें, बस उसे थामे रहें। देखें क्या होता है। आप उन चीजों को पकड़ लेंगे जो बाकी सबने नजरअंदाज कर दी। वो बात जो वे लगभग कहने वाले थे। शब्दों के नीचे छिपी भावना। लोग सोचेंगे कि आप उनके मन की बात पढ़ रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप बस अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना अगला वाक्य तैयार करने में व्यस्त नहीं थे। अब यहां जानिए कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए। पहले हफ्ते यह अजीब और असहज लगेगा। आपका दिमाग सालों से जरूरत से ज्यादा उत्तेजित रहा है। शुरुआत में इसे शांति पसंद नहीं आएगी। यह स्वाभाविक है। दूसरे और तीसरे हफ्ते में आप चिंता में कमी और बेहतर नींद महसूस करने लगेंगे। आपके विचार किसी तरह साफ होने लगेंगे। पहले और दूसरे महीने में आप बातचीत में, समस्याओं में, उन चीजों में पैटर्न पकड़ने लगेंगे जिन्हें दूसरे लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरे महीने और उसके बाद आपकी सोचने समझने की गति में स्पष्ट अंतर आ जाएगा। लोग पूछने लगेंगे कि क्या बदल गया है, और आपको ठीक ठीक पता होगा कि क्या बदला है। एक मजबूत बुद्धि का